सुप्रभातम इंटरनेट, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अभी कल अयोध्या में श्री राम मंदिर पर जो है ध्वजारोहण किया गया मोदी के द्वारा। उस ध्वजा की विशेषता क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। राम मंदिर की इस ध्वजा की लंबाई करीब 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। ये करीब 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगाया गया है, जिसे राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज पर ओम का चिन्ह बना है और साथ में कोविदार वृक्ष की एक तस्वीर भी है। और सनातन धर्म में कोविदार को एक शुभ वृक्ष माना जाता है, जो शौर्य, पवित्रता, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उस ध्वजा पे 3 प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। पहला सूर्य, ओम और कोविदार का वृक्ष। तो सूर्य तो आप जानते हैं राजा रामचंद्र के राजघराने का प्रतीक था, वो सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य को बनाया गया। ओम से आप पूर्णतः परिचित हैं, परंतु ये कोविदार वृक्ष क्या है इसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे, ये कोविदार वृक्ष क्या है। सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य का प्रतीक बनाया गया। ओम परब्रह्म परमेश्वर का संकेत है। और ये कोविदार वृक्ष जो है, इस कोविदार वृक्ष को अयोध्या की प्राचीन पहचान और पवित्रता से जोड़ा जाता है। यह मदार और पारिजात के संस्करण से बना है कोविदार वृक्ष। इसे कश्यप ऋषि ने बनाया था और इसका बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में फूल, पत्ती, छाल सभी इसका आयुर्वेद में काम आता है, दवाओं के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में, इसलिए इसको प्रतीक के रूप में बनाया गया है। तो ये है धर्म ध्वजा जो कल श्री राम मंदिर पर आरोहण किया गया, चढ़ाया गया। उसमें ये वृक्ष, सूर्य, ओम, 3 प्रतीक, कोविदार का वृक्ष, सूर्य, ओम, 3 प्रतीक बनाए गए और तीनों का अयोध्या से खास महत्व है। और कोविदार वृक्ष के विषय में आपको बताया ही, शेष बातें आप जानते ही हैं। तो अब आप वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के मुखारबिंद से सुनिए इस धर्म ध्वजा की विशेषता और मोदी, योगी, आरएसएस प्रमुख भागवत जी क्या कह रहे हैं इस ध्वजा के विषय में। और मोदी जी ने इसको सत्य का प्रतीक बताया है। तो आप आगे देखिए, जिसका विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी जी कर रहे हैं। सुनिए। आज हम सबसे पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना दिखाएंगे। लेकिन आप और हम और भारत की ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जो एक नए युग की शुरुआत अपने जीवन काल में होते हुए देख पा रही है। राम मंदिर की धर्म ध्वजा सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है और ये एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत है। तो आइए अब आपको सनातन की उस स्वर्णिम यात्रा पर लेकर चलते हैं जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। महाभारत का एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यही भारतवर्ष और सनातन का सूत्र वाक्य भी है। करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या के राम मंदिर पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है और इसके साथ ही राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। सनातन की मान्यता के अनुसार मंदिर 2 चरणों में संपूर्ण होता है। पहला
जब मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है और दूसरा जब मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित होती है। और ऐसा होने तक मंदिर को अधूरा ही माना जाता है। और आज इस धर्म ध्वजा के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम में पूर्ण वैभव की स्थापना हुई है। और इस विश्वास, आस्था और गौरव की प्रतीक्षा हमारे देश में पिछले 500 वर्षों से हो रही थी। लेकिन इस दौरान सनातन धर्म को मानने वालों का विश्वास कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में कम नहीं हुआ। सनातन में अयोध्या को भारतीय सभ्यता की राजधानी माना जाता है। आप कह सकते हैं अयोध्या हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। इसलिए ये धर्म ध्वजा सिर्फ एक केसरिया झंडा नहीं है, ये सनातन के स्वाभिमान की वापसी का प्रतीक है। और अब एक बार फिर से अयोध्या की वही पुरानी भव्यता लौट आई है। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष का तीसरा और आखिरी अध्याय ये धर्म ध्वजा है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नानुतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। सियावर रामचंद्र की। धर्म ध्वजा से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा है, लेकिन उससे पहले ये पंक्ति सुनिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब लुई। ये जो चौपाई है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की है। और हिंदी में इसका मतलब है कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तब पूरी अयोध्या को केसरिया रंग के ध्वज, पताका और तोरण से सजाया गया था। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की थी और लोग इतने खुश थे मानो उन्हें सब कुछ मिल गया। और भगवान राम के भक्त ऐसा मानते हैं कि इस समय एक बार फिर अयोध्या में वैसा ही उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की। और आज सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर के शिखर पर ये केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। ये धर्म ध्वजा आज दुनिया भर के 120 करोड़ हिंदुओं के सपनों को साकार कर रही है। सोचिए, आज से 11 साल पहले क्या आपने कभी कल्पना की थी कि एक दिन आपके जीवन काल में ऐसा भी आएगा जब रामलला एक टेंट से निकलकर एक भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और अयोध्या एक भव्य धाम बनेगा। और ये धर्म ध्वजा उसी संघर्ष का प्रतीक है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है,
ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। आने वाली सदियों और सहस्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानुतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। राम मंदिर की इस ध्वजा की लंबाई करीब 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। ये करीब 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगाया गया है, जिसे राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज पर ओम का चिन्ह बना है और साथ में कोविदार वृक्ष की एक तस्वीर भी है। और सनातन धर्म में कोविदार को एक शुभ वृक्ष माना जाता है, जो शौर्य, पवित्रता, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्री राम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से यही प्रतीक मौजूद रहा है। और इस ध्वज पर सूर्य देवता भी हैं, जो विजय का प्रतीक माने जाते हैं। इस केसरिया झंडे को एक मजबूत पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है, जो पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है, वही कपड़ा जिसे पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए इस कपड़े पर तेज हवाओं और मौसम का कोई असर नहीं होगा। और इस झंडे का वजन करीब 2 से 3 किलोग्राम के आसपास है। और इसे अहमदाबाद के एक पैराशूट विशेषज्ञ ने तैयार किया है। धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में जाकर पूजा और आरती की। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। और प्रधानमंत्री मोदी आज रामलला के लिए नए वस्त्र और एक पारंपरिक पंखा लेकर भी पहुंचे, जिसे कहते हैं चमर। सनातन के मूल्य, आदर्श और संघर्ष की वजह से हमारी धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है और आज भी स्थापित है। Yeah!